तो किसने बात सुननी है जनाब? आज नहीं लोग बात सुन रहे। तो आप यानी ये जो उलमा का फितना कितना बड़ा फितना है कि अगर उलमा हरदर्मी पे उतर आए तो वक्त के पैगंबर की बात भी कोई नहीं सुनता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे कौन खड़ा हुआ था? उलमा यहूद। चले यहां तो ये था कि नबी अलैहिस्सलाम बनु इस्माइल में से थे और यहूदी जो बनी इसराइल में से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो आए भी खुद यहूदी नस्ल थे, बनी इसराइल थे, उनकी बात भी नहीं सुनी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गलतियां हाईलाइट की। आज भी आप मौलवियों की गलतियां हाईलाइट करें, इनकी दुम पे आप पांव रख के देखें, नहीं बात मानेंगे। और खुद इन्होंने हर तरफ उदम मचाया होगा, हर एक की गलती हाईलाइट करेंगे। उसी और रसूल और मुबादी के ऊपर जब आप उनकी गलती हाईलाइट करें, वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। यानी ये इतनी बड़ी एक जिद और हरदर्मी वाला मामला हो जाता है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट का तो मेरे भाई ये बहुत बड़ा मसला है। यानी इस मसले से आप अपनी जान छुड़ा ही नहीं सकते। इतना बड़ा इशू बन चुका है सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि यहां पर आप इख्तलाफी मौज़ूआत के बगैर किसी को दीन की दावत दे ही नहीं सकते। लोग कहते हैं मीठी मीठी बात करें, मीठी मीठी बात करके क्या करें? बेड़ा गर्क करें अगले बंदे का। लोग मीठी बातें सुनते रहते हैं पूरी जिंदगी, ना उनके अकीदे की इस्लाह होती है, ना उनके नमाज के तरीके की इस्लाह होती है, ना उनको ये पता चलता है कि अल्लाह ने जो दीन भेजा था अपने पैगंबर के जरिए वो क्या है। बस वो ये समझते हैं दीन ये है कि अच्छा जी, ये जिस मौलवी को मैं सुन रहा हूं ना, इसने दाढ़ी रखी हुई है, बस दीन ये है कि मैंने दाढ़ी रख लेनी है, मैंने पगड़ी रख लेनी, शलवार टखनों से ऊपर कर लेनी है, चाहे मुझे अलिफ बे भी दीन की ना आती। दीन तो बुनियादी तौर पे इल्म का नाम है, अमल तो बाद में आता है। यहां पे लोग नमाजें कब शुरू करते हैं? किसी का जवान बेटा मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी की मां मर गई, तो नमाजें शुरू कर देगा। नमाजें कैसे शुरू करेगा? वो उसके मोहल्ले की जो मस्जिद है ना, उस मस्जिद का जो फिरका है ना, उस फिरके में वो फ्लरिश करेगा। हालांकि होना चाहिए था कि अब उसने अल्लाह के लिए डिसीजन किया है, इतनी उजेड़ी मस्जिद है उसे जा बढ़े थे, मतलब वो ही काम शुरू करता है। हमारे मोहल्ले में एक वाकया है कि हमारे मोहल्ले में मेरी दादी माँ बताती हैं, एक वो मेरी दादी माँ की ऑलमोस्ट हम उम्र ही थी, वो फौत हो चुकी हैं, तकरीबन 70s की एज में वो फौत हो गई थी। तो उनके बारे में दादी माँ बता रही थी कि ये खानदान पहले यानी मुसलमान था, सुन्नी खानदान था। ये जब वो बूढ़ी औरत पैदा हुई ना, तो वो जिस बाप के यहाँ वो औलाद पैदा हुई, वहां पे उनके घर औलाद कोई नहीं थी। कितने अरसे बाद अल्लाह ने उनको बेटी दी। उस बंदे ने कभी नमाज रोजा कभी कोई चीज नहीं परफॉर्म की थी। यानी मैं बात कर रहा हूं 19 सन कोई 20-25 के करीब, पाकिस्तान बनने से पहले। उनके घर बेटी हुई, वो इतना खुश हुआ कि वो मस्जिद में चला गया शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए। और वो मस्जिद जो है वो कादियानियों की इबादतगाह थी, वो कादियानी हो गया, आज उनकी पूरी नस्ल कादियानी है। अस्तगफुरुल्लाह पढ़ रहे हो तो बेलवी देवबंदी हदीस भी इंजी हुए जाए। यानी आपने कभी देखा है कि एक बरेलवी की मां मरी हो और उसने नमाजें शुरू करके वो अहले हदीस हो गया हो? है फ्लरिशिंग बरेलवी होगा वो बरेलवियत में तरक्की करेगा, इस्लाम में नहीं। अहले हदीस जो है वो अहले हदीसियत में तरक्की करेगा, इस्लाम में नहीं। एक शिया तो वो शियत में तरक्की करेगा। कभी आपने सुना है कि जी एक शिया का जवान बच्चा मर गया और माशाल्लाह वो उसके बाद सुन्नी हो गया? नहीं, वो प्रैक्टिसिंग शिया हो जाएगा। वो कहेगा ऐत की मरम वाले लोग तो 2 दिन मैं 10 देगा देंगा। तो यहां पे जब कोई बंदे को ठोकर लगती है ना, वो इल्म नहीं हासिल करता बल्कि अपने फिरके में फ्लरिश करता है। और टुन्नी वाला काम है ना, पढ़ पढ़ा के सुनी, टुन्नी पढ़ पढ़ा के नहीं, बस वो वेख मुखा के सुनी, अंधे बन के सुनी। तो ये इस तरीके से मामला चल रहे होते हैं। अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो फिर इल्म के ऊपर यानी बुनियाद रखता है। और नबियों की विरासत जो है वो तो इल्म है ना जी, अमल तो बाद की चीज है। तो यहां लोग कहते हैं वो बड़ा नेक हो गया, और नेकी क्या हो रही होती है? वो देखते हैं वो चेहरा बड़ा नूरानी हो गया। वो अल्लाह तो बंदे ट्रम्प को दाढ़ी दिखवा दें, उसका चेहरा भी आपको नूरानी नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना जी? यानी शक्लों से कैसे कोई फैसला कर सकता है? तारज मीर साहब की शक्ल देख के क्या बरेलवियों ने मान लिया कि हाँ जी वो देवबंदी बड़े सोहने होते हैं? वो कहेंगे नहीं जी ਤੁਹਾਨੂੰ सोहनी लग रही है, सामने तो फिटकार नजर आ रही है होते। और देवबंदियों से पूछे, वो कहेंगे इलियास कादरी साहब के बारे में इस तरह के नाउज़ बिल्लाह कमेंट्स कर देंगे। तो ये सारे एक दूसरे के बारे में करते हैं।
आप मैं यानी जब ये उलमा के जो क्लिप्स है ना आप अपलोड हुए होते हैं ना, उनके नीचे कमेंट्स पढ़ा करें। एक ही मौलवी के बारे में एक बंदा कह रहा होता है कितना नूरानी चेहरा है, दूसरा कहता है लानत पे ही है। चलो वीडियो डिफरेंट नहीं होती, एक ही वीडियो में एक बंदे को लानत नजर आ रही होती है, एक को नूरानियत नजर आ रही होती है। सर ये दोनों ही फ्रॉड है। आपके सामने अगर सहाबा भी जिंदा होके आ जाए ना, तो आपको उनके चेहरों पे कोई नूरानियत नहीं नजर आएगी, क्योंकि आपने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है ना नूरानियत का, वो डिफरेंट है। बरेलवियों के नजदीक जिसने मुझे चट की हुई है ना, वो नूरानी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तबलीगी जमात का है और वो गुस्ताख रसूल है। आप एक सहाबी की मूछें मूंड के उसको तारे जमील वाले बिल्कुल गेटअप बना के ले सामने, वो कहेगा लानत पई है। बाज दसना उनको सहाबी है, पहले नहीं। तो इसी तरीके से बाकियों का भी हाल है। आप किसी यानी सहाबी को सबज पगड़ी बना के ले आए, तो फिर सारे पाकिस्तान दे अहले हदीसां नूं तुसीं इकट्ठा करके मनवाओ ना कि सही लगीदा कहेगा मुशरिक है। वो नहीं तकेगा ये बोल रहे तो पता लगे, नहीं वो कहेगा शक्ल तो फैसला करता है भाई, ये सबज पगड़ी पाई मुशरिक है। तो पीके फिल्म में यही कुछ तो दिखाया है उन्होंने कि शक्लों के ऊपर फैसले होते हैं। ये उन्होंने आईना दिखाया है आपको कि ये है आपकी असलियत। तो जो आप अपने क्राइटेरिया खुद जज्बाती डॉक्ट्राइन खड़ी करते हैं ना, जब वो आपके कीदे के खिलाफ आप कुरान और सुन्नत से भी दलाइल ले आए ना, वो फिर नहीं मानते, इसलिए कि उनका मकसद दलाइल के ऊपर जिंदगी गुजारना नहीं है। वो तिल्क अमानियुहुम, उनकी विशफुल थिंकिंग्स हैं जिनके ऊपर वो चल रहे हैं, और सारे इसके ऊपर चल रहे हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उस पे खुश है जो उसके पास है। वो अहले हदीसों से जब हम कहते हैं ना यार ये अपनी इस्लाह करो यार, वो कहते हैं यार गल सुनो, तौहीद तो सही है ना। आप बरेलवियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जनाब देख लें जनाब, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज देखो 12 रबीउल के दिन हामी निकले हैं ना, बाकी तो सारे गुस्ताख हैं। आप बुजुर्गों तो ऐसी मनने हैं ना। आप देवबंदियों से बात कर लें तो वो आपको कहेंगे जनाब बाकी चीजें छोड़े, देखें साहबा के दिफा पे तो हम नहीं सारा खड़े हैं ना। देखें आग 4 यार के नारे सारी तरफ नहीं लगाए हैं ना। शिया के पास चले जाए, वो कहेंगे देख लें जी वो अहले बैत की मोहब्बत तो नबी इस्लाम ने गदीर खून पे 2 ही चीजें छोड़ी थी, कुरान और अहले बैत। तो अहले बैत को हम नहीं पकड़ा हुआ है ना। अच्छा ये नहीं कहेंगे कुरान को भी हम नहीं पकड़ा हुआ है, कोई कुरान नहीं पकड़ा हुआ। और चलो जी जो भी है अहले बैत की, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उस पे खुश है जो उसके पास है। जुज़वी दीन न ले, टोटल दीन ले। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही, अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए।